दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो है पंजाब के सरदार जी ने जो नरेंद्र मोदी जी को लेकर बोला, सुनकर चौंक जाएंगे आप। तो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को कि क्या ऐसा बोला है पाजी ने। तो देखते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों का एक ही काम है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलो देखते हैं वीडियो को। आज जो हमारे देश की छवि है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप उसको पासपोर्ट दिखाओ, वो देखते हैं गणराज्य भारत ऐसे करते हैं। नहीं तो पहले कपड़े उतारते थे हमारे वहाँ पे, ठीक है, पहले कपड़े उतार। बिल्कुल। इसकी वजह ये रही कि जो हमारी देश की पॉलिटिक्स थी ना, वो दबंग कोई ऐसा नेता नहीं था जो डिसीजन ले सके। ठीक है, चाइना को ले लीजिएगा, ठीक है, आप चाइना को ले लीजिएगा। चाइना को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, किसी भी मोड़ पे आप आ जाओ। पाकिस्तान में हमने स्ट्राइक की है तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुर्की चाहे हमारे खिलाफ हो, हमने तुर्की भी मदद की है। ठीक है, आज वर्ल्ड के हम दूसरे नंबर के पैदान पे खड़े हैं। ठीक है, मोदी जैसा नेता देश में कहीं नहीं मिलेगा। यदि जिस दिन मोदी जी चले गए उस दिन ये हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपको। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है, देखो आप राहुल गांधी चले गए विदेश में, अमेरिका में, क्या कह रहे हैं आप बताओ? आप मीडिया को पता है, वहां जाके पूरे हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। करते हैं या नहीं करते आप लोग बताओ भाई? ठीक है, जिस थाली में खा रहे हो उसी में थूक रहे हो आप। हिंदुस्तान का खा करके और साल बुराई वहां कर रहे हो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि मोदी जी का परिवार नहीं है, परिवारवाद की बात वो लोग करते हैं जो आगे तक अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। रह गया, इंदिरा गांधी के बाद कौन आया? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद कौन आया? कांग्रेस का मनमोहन सिंह। अब राहुल गांधी का लाना चाहते हैं। कोई अदर पार्टी बहुत दिग्गज नेता है कांग्रेस में, ऐसी बात है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, मोदी जी को तो बता रहे कि भाई वो एक साधारण चाय वाला है, वो कहाँ देश चला पाएगा? देखो, साधारण चाय वाले को पता होता है कि कैसे देश चलाना, कैसे परिवार चलाना, सब पता होता है। वो एक छोटे से जमीन से उठा हुआ आदमी है। ये सोने की चम्मच या चांदी से चम्मच से पला हुआ आदमी नहीं है मोदी। वो चाय पिला करके पला हुआ आदमी है। पूरे राजनीति में नंबर 1 था वो। मोदी जी के अंदर वो कौन सी काबिलियत है जो तीसरी बार में उनको प्रधानमंत्री पद मिलना? सबसे बड़ी चीज होती है, जिस आदमी में विल पावर होगी, डिसीजन ले सकेगा, दबंग नेता है, मेजोरिटी के साथ सेंटर में बैठा है वो। जिस आदमी के पास मेजोरिटी है और विल पावर है, वो डिसीजन ले सकता है। कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, डिसीजन लेने में बिल्कुल नील थी, बिल्कुल नील थी। और कांग्रेस के पास ऐसी बात नहीं कि अच्छा नेता नहीं था। मनमोहन सिंह से बढ़िया नेता कोई नहीं मिलेगा इनको, पर मनमोहन सिंह ने इन्होंने कठपुतली बना के रखा हुआ था। आज मैं कहता हूं, कांग्रेस कहती मनमोहन सिंह को कि तुम देश चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मोदी जी नहीं आते, मैं गारंटी देता हूं आपको। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मोदी जी, मनमोहन जी साइड में हो जाए, राहुल गांधी आ गए। मनमोहन सिंह राहुल गांधी को आगे लेके आए तो क्या हुआ? नुकसान हुआ कांग्रेस को। कहीं भी फायदा बता दो मुझे आप, ये भाई साहब बता दे कहीं भी फायदा भी मनमोहन सिंह को हटाते बताया हो, बताए? नहीं, लेकिन सरदार जी उनका मानना है कि भाई कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता। उन्होंने ये बोले कि भाई जो कर्नाटक का चुनाव हो, मोदी जी की जो है समाप्ति का शुरुआत हो चुका। पता है 47% वोटिंग है वहाँ पे। पहली बार जब चुनाव हुआ था 38% था, मेजोरिटी से सरकार बनी थी बीजेपी की। 46.5 पे बीजेपी खड़ी है कर्नाटक में। आप कहाँ डाउन हुआ बताओ आप मुझे, कहाँ डाउन? वोट से डाउन शेयर उनका 1%, 38 से 47% में गई है। मोदी जी जिस तरीके से 2014 में 303 सीटें लेके आए, उसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा लेके आए, तो वो 24 में उसमें भी ज्यादा लेके आएंगे, उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। इन क्वालिटियों की वजह से किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, बट मैं मोदी को लाइक करता हूं क्योंकि उसकी जो पॉलिसी बहुत अच्छी है। विदेश पॉलिसी, चाहे इंटरनल हो चाहे आउट इंटरनल हो, नेशनल हो चाहे नेशनल हो, बहुत बढ़िया बंदा फैसला लेता है डिफेंस लेकर। जिस तरीके से बता रहे राहुल गांधी जी ने अभी ट्वीट करके बोला कि मोदी जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया जब चाइना अंदर घुस के बैठ गया। तो चाइना तो पहले भी घुसा हुआ था कांग्रेस के टाइम में। ये क्या हो गया? वो कहते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात है भाई साहब, चोर चोर मुसेरे भाई बात है। कहते हैं कि घर में चोर उस जगह दोबारा चोरी करेगा, पहले उसको आदत बड़ी होती है कि चोरी करने की। कांग्रेस के टाइम में पहले वो घुसता रहा है इंडिया में, तो इंडिया में वो आप मोदी के टाइम में घुसा था तो उसे लट पड़े। अगर संसद भवन का कोई भी विपक्षी दल ने विरोध किया तो राहुल गांधी का ट्वीट आया कि भाई इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, और किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? फिर एक ही गाड़ी पे चलने लगे पूरा विपक्ष, क्योंकि वो उनको गांधी परिवार। देश की 21 पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन का बाइकआउट किया था उस टाइम। 1 सेकंड किया था, लेकिन पहले राहुल गांधी जी ने किया था विरोध।
और किसी पार्टी ने क्यों नहीं किया? तो बता रहे थे कि भाई जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो एक आदिवासी समाज से आती है, मोदी जी उनकी जो है इंसल्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे? कभी इंसल्ट नहीं हुई थी जब खुद विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया था कि वो तो दलित जाति से है, वो तो आदिवासी हैं। जब अपमान नहीं हुआ था राष्ट्रपति का, अब अपमान हो रहा है। क्या कह रहे हैं सर? जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जब अपमान नहीं था, अब अपमान हो रहा है। जब अपमान नहीं था, जब उसके खिलाफ खड़े थे। नहीं बता रहे हैं, वो तो डेमोक्रेसी है ना देश के अंदर। तो आदिवासी महिला के इतने समर्थक है तो उन्होंने एक तरफा उसको राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया था? और देश का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति को बनाया, उन्हीं की पार्टी ने तो बनाया उसको। तो उद्घाटन करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, और प्रधानमंत्री चाहे तो जिससे करा ले, अपने उससे सीनियर नेता से। लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखा के राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं उद्घाटन करवाते, क्योंकि वो सबसे देश की पहली जो नागरिक मानी जाती है। देश का नेता प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को देश चलाना होता है, और प्रधानमंत्री ही व्यवस्था बनाता है। प्रधानमंत्री ने ही सब कुछ किया है, और संसद भवन भी बनाया है, और संसद भवन पे जो अखंड भारत का मानचित्र पहली बार प्रधानमंत्री ने वो लगवाया है, वो आज तक कोई राष्ट्रपति थोड़ा लगा देगा उसको आकर के। राष्ट्रपति तो हमारा स्टैंप होता है, राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं होती भारत में। भारत में सब कुछ होता है प्रधानमंत्री। मोदी विरोधी नेता है, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका ये मानना है भाई मोदी जी जो है कैमरा जीवी आदमी है, कैमरे के सामने जाके फोटो खिंचाना, इस वजह से उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के कारण उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो कल ये भी कहेंगे लाल किले पे राष्ट्रपति को बोलना चाहिए। वो तो ये भी कह देंगे हम बहिष्कार करेंगे, हम 15 अगस्त का बहिष्कार कर देंगे, हम 26 जनवरी का कर देंगे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है, कर लो। लेकिन क्या बिगाड़ लिया मोदी जी का? उन्होंने कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ लो। उन्होंने 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, और उनमें हिम्मत है तो वो खुद बन जाओ। राहुल को बना लो, नीतीश को बना लो, अखिलेश को बना लो, किसी को बना लो। जैसे हिम्मत नाम लेकर किसी जिस तरीके से जो है उद्घाटन के टाइम पे जो संसद भवन का उद्घाटन था, उस पर 21 पार्टियों ने बाइकआउट किया। अगर वो सारी पार्टी एक साथ मिलकर आती है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, तो क्या लगता है कि मोदी जी का पत्ता रहेगा कि साफ हो जाएगा? वो तो पहले से एक है, वो तो पहले भी 14 में भी एक ही थी, और 19 में भी एक थी, अब भी एक है। उनसे क्या फर्क पड़ना? नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहे जहर खा के मर जाओ, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जहर खा के मर जाए। हाँ, उनसे मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों मोदी जी ही क्यों चाहिए देश है? मोदी जी से वो जनता चुनती है मोदी जी को। 14 में चुना, 19 में चुना, इस बार फिर जनता कह रही है मोदी जी को। अरे कि 2 बार तो बहला फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार जनता समझदार। बहला फुसला किसी को नहीं है, किसी को नहीं। कांग्रेस बहला फुसलाने का काम करती है, बहलाने फुसलाने का काम मोदी जी नहीं करते। मोदी जी काम करते हैं। देश में जो है 125 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है सब। और देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की, अब 4थे नंबर की होने जा रही है। तो फिर तो ये बदलाव मोदी जी के बाद ही आया है? पहले के बाद आया है। पहले तो गरीब था देश, पहले तो देश में कुछ था ही नहीं, ना देश को कोई पूछता था। विदेशों में देश को कुछ पूछता नहीं था। जो विश्व स्तर की मीटिंग होती थी, कोई नहीं। आज मोदी पहले नंबर का नेता है और विश्व गुरु है, तो उसमें कुछ योग्यता होगी तभी तो है वो। नहीं बता रहे कि जैसे अभी मोदी जी जो है G7 के समिट में गए जापान में, वहाँ पे किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने। तो बता रहे कि मोदी जी को जो है कैमरे के सामने ये सब करवाना अच्छा लगता है, और उसको वायरल करते हैं, जिससे छवि सुधरती है। जब आज करीब जो है 12-13 देश ऐसे हैं जो भारत के ऊपर डिपेंड है। भारत उनको अन्न भी देता है, और कोविड में भी उनको मुफ्त में जो है वैक्सीन दी, और भी उनकी सहायता करता है, तो वो तो पैर छुएंगे ही। अगर मुझे कोई जो है मेरे ऊपर कोई उपकार करेगा तो मैं तो उसके पैर छूऊंगा। तो ये है जी मोदी जी के साथ। मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छुए? हाँ, काबिलियत रखी तब तो वो छूते ही है। जब मोदी जी उनकी हेल्प करते हैं, उन देशों को, जो 10-15 देश है वो भारत के ऊपर डिपेंड है, गरीब देश है, चारों तरफ है भारत के, उन पे अगर चीन और दूसरे देश उनको सताते हैं तब भी भारत उनकी मदद करता है। जैसे भूटान की थी मैं, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश है। तो हाँ, और जब उन पे कोई आफत आती है, वो भूखे मरते हैं, तब भी मोदी जी मदद करते हैं। और एक
पाकिस्तान की मदद नहीं करते, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। ये है जी, हाँ जी। नहीं, जिस तरीके से मोदी जी को बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी तो जो है एक साधारण चाय वाले इंसान है, चाय बेचने वाले हैं, उनसे देश नहीं चलेगा, देश के लिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए जो विदेश में पढ़ा हो, जैसे राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, जो हमारे केजरीवाल जी हैं। जब ये विदेश में पढ़े तो विदेश में ही प्रधानमंत्री बन जाओ। जब इटली का है वो इटली में जाकर क्यों नहीं बनता प्रधानमंत्री? जब विदेश में, जब उनको यहाँ पढ़ना भी पसंद नहीं है तो वो वहीं चले जाओ जहाँ से वो पढ़ के आते हैं। जो पैसा खर्च करते हैं, वहाँ होटल चलाते हैं, वहाँ सब कुछ काम करते हैं। जब उनको नेता बनना होता है, जब भारत में आ जाते हैं, पता है अब भारत की पब्लिक इतनी पागल है, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था या प्रधानमंत्री था, उसकी जगह तुम चले जाओ। चौधरी चरण सिंह की जगह उसके लड़के आ गए, मुलायम सिंह की जगह उसके लड़के आ गए, लालू की जगह उसके लड़के आ गए, देवीलाल की जगह चौटाला के लड़के आ गए, बीजू पटनायक की जगह उनके लड़के आ गए। ये तो उन्होंने धंधा बना लिया है, ये तो धंधा हो रहा है इनका। अब अटल बिहारी थे, उनकी जगह तो उनका लड़का नहीं आया, आडवाणी की जगह नहीं आया उनका लड़का, मोदी की जगह नहीं आएगा। तो ये होती है राजनीति। बता रहे कि भाई जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा? क्यों नहीं है मोदी जी का? मोदी जी के कितने भाई है? मोदी जी के कितने भाई है, लेकिन सारे अपना काम कर रहे हैं। और मोदी जी के भतीजे भी है, भतीजी भी है, और मोदी जी के परिवार में 20-25 सदस्य है, उसका अपना खानदान भी है। लेकिन अब ममता को देखो, अपने भतीजे को वो बनाने के लिए, और 2224 कुछ ये पुलिसकर्मी उसके साथ लगे हुए हैं, ममता बनर्जी के भतीजे के साथ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जब निकाली गई थी उस टाइम पर 20 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से निकाली गई जिसमें कि चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, एलपीजी सिलेंडर उनको प्रोवाइड करे गए, जिससे कि क्या नाम है आंखों पे चूल्हे बनाते हुए आंखों पर प्रभाव पड़ता था। किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी की आंखें खराब हो गई, किसी आंख सबसे इंसेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, तो उन लोगों को क्या नाम है, इससे लोगों ने, मोदी जी ने कितने लोगों की दृष्टि बचाई। ठीक, प्रधानमंत्री भवन योजना, आवास योजना निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग कितने गरीब लोगों को घर दिया गया। ठीक, प्रधानमंत्री ने क्या नाम है बीमा योजना निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग क्या नाम है LIC बहुत लोगों की करी गई। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना निकाले गई जिसमें क्या नाम है कितने जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये होता है कि क्या नाम है आप अगर प्राइवेट बैंक से किसी भी अकाउंट में अकाउंट खोलते हैं तो आपका क्या नाम है मिनिमम सपोर्ट बैलेंस जो कि 147 रुपये होता है जो नहीं कटेगा, जो कि एक गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत बड़ी कीमत है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, इससे करा गया, उससे कई लोगों को लोन भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन कांग्रेस और मोदी विरोधी जो लोग हैं, कांग्रेस का जो पार्ट है, हमेशा ये बोले कि भाई जब से मोदी जी के हाथ में देश आया वो संभाल ही नहीं पा रहे, लगातार देश पीछे जा रहा है। सर मेरे अकॉर्डिंग तो देश पीछे नहीं जा रहा। क्यों सर, आप ये सुनिए क्या नाम है, पिछले 9 सालों में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ग्लोबली। आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय दल पर इंडिया मोदी जी सरकार से पहले कभी थी नहीं है, थी उससे पहले। आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं, आपने देखा है कि क्या नाम है आज की डेट में जो मोदी जी की सरकार के अकॉर्डिंग हमने 9 साल में देखा है कि जो भारत है आज विश्व में पूछा जा रहा है। आप ही देखिए, अभी हमने हाल ही में एक इंटरव्यू में देखा होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा, वहाँ पीछे क्या नाम है मोदी जी अमेरिका में पहुंचे तो लोगों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े वहाँ के उच्च अधिकारियों ने उनके पैर छुए तो ये एक बड़ी भारतीय संस्कृति को वहाँ पहुँचाया गया। तो ये कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की कम बात है जो वहाँ चीज़ देखी जा रही है। और दूसरी बात, वहाँ पर पीछे से प्रेसिडेंट वहाँ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मेरे से हाथ मिलाइए, क्या हमारे भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ दिया नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस तो बता रही कि हमने सुई से लेके जहाज तक दिया देश को, हम कोई दिया नहीं है। जो इन्होंने 70 सालों में दिया ना, वो मोदी ने दिया 9 साल में दे दिया। बोलो 9 साल में दे दिया? हाँ दे दिया ना। फिर क्या दे दिया मोदी जी ने? सब दे दिया, आप देख लो, सबको पूछ लो। और क्या बोला? अच्छा ये बताइए, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उससे उन्होंने कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया। अब वो बता रहे हैं कि भाई ये मोदी जी की अंत का जो है शुरुआत है, कर्नाटक का चुनाव जो हमने जीता। वो तो टाइम बताएगा अंत है क्या? या तो कांग्रेस का अंत है, उनका बीजेपी वाला कोई अंत नहीं है। ये अंत का उनका ही कांग्रेस वालों का अंत है। तो मोदी जी में वो काबिलियत क्या नजर आती है जो राहुल गांधी जी में? सक्षम नेता है एक, देखो वर्ल्ड में सक्षम नेता है भैया। सक्षम नेता है वो, राहुल गांधी के अंदर काबिलियत नजर नहीं आती? नहीं है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, रुकिए। ये बताइए जो 2024 का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे युवा नेता भी हमारे देश में, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी जी हैं, हमारे केजरीवाल जी भी हैं, तो अखिलेश यादव हैं, किसको मौका मिलना चाहिए? क्या लगता है मोदी जी में वो काबिलियत है कि तीसरी बार में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? हम लोग को ऐसा नेता चाहिए ना, मोदी ही जैसा दूसरा नेता आ जाए, मोदी जैसे विपक्ष भी। एक सेकंड, विपक्ष हम लोग को मजबूत चाहिए पर भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, चोरकटियाई नहीं चाहिए, चोरी चकारी।
कहूँ टोटी घोटाला, चारा घोटाला, पीजी घोटाला, ये सब नहीं चाहिए। कोई और भी नेता आ जाए पर आए मजबूत, जो अपने देश की सेवा करे। आज मोदी जी रात दिन देश के लिए जीते हैं। आज वहाँ अभी उड़ीसा में जो घटना घट गई, वो खुद ग्राउंड जीरो लेवल पे गए थे देखने। तो आज से पहले कोई पीएम गया देखने? बमबारी भी होती रही देश में, कोई गया? यहाँ पूछ लो जनता से, अगर कोई पीएम घटना पे गया हो, देश में इतने बम ब्लास्ट हुए, कोई नहीं गया अभी तक। लेकिन आज छोटा सा भी, वो पहले के मुताबिक बहुत छोटा ही हादसा मानेंगे उसके लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। और पीएम खुद गए स्वयं, उनके मंत्री तो पहले ही पहुंच गए थे। आज सोचने वाली बात है, इससे क्या मानसिकता जाती है कि पुरानी सरकार कैसी थी और अब की सरकारों में क्या परिवर्तन है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो पब्लिक ने भाई धो दिया, एकदम जबरदस्त बातें बोली हैं भाई, सुन के मजा आ गया भाई। भाई जो बातें बोली है ना इन भाइयों ने, एक से एक जबरदस्त बोली है भाई। कुछ तो बात होगी भाई, तभी तो पूरा वर्ल्ड मोदी की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी पे बात कर रहा है भाई। फॉरेन के बड़े बड़े लीडर, अमेरिका जैसे देश के लीडर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। कुछ तो बात है यार उसमें, उस बंदे में, पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ तो बातें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। और विपक्ष तो बस जो इंडिया का है, इनको सिर्फ पप्पू ही भरे हुए हैं भाई, सीधी सी बात है। इनको बात करने का पता नहीं चलता, हमने किस टाइम पे क्या बात करनी है और किस टाइम पे क्या नहीं बोलना है हमें। बस जो मुंह में आया वही उगल दिया। और इन लोगों को नॉलेज है देश में 70 साल में क्या हुआ और बीजेपी की 9 साल में जो सरकार रही है उसमें क्या क्या बदलाव हुए, सबको पता है। तस्वीर सबके सामने है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी को दिख रहा है कि 9 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया। ये कोई चमत्कार नहीं है, इन्होंने काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, मेहनत करके जो काम उनसे होता गया करते गए, तभी तो देश आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बना है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ के। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? जो भाइयों ने बोला उनकी राय से आप कहां तक सहमत हो और आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और ऐसे ही मेरे रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।